Okay, let's go. Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Patrol Officer Mohammed Sabir and you are watching my YouTube channel Patrol Officer Official. आज की इस वीडियो में हम कुछ रोड सेफ्टी और ड्राइविंग थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। चूँकि 19 जुलाई को आपका टेस्ट होने जा रहा है तो मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं वो आपसे डिस्कस कर लिए जाएँ ताकि आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQs हम देख लेते हैं कि व्हेन ड्राइविंग द ड्राइवर शुड रिमाइंड द पैसेंजर्स टू थ्रो गार्बेज के ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को मुसाफिरों को ये याद दहानी करानी चाहिए कि वो गंदगी कहाँ फेंकेंगे। टू द स्ट्रीट आउटसाइड द विंडो ऑफ द व्हीकल, गली में, टू द अनमेन रोड, इनटू द गार्बेज बिन, डस्टबिन जिसको बोलते हैं, इन द व्हीकल, अंडर द सीट और इन द कंपार्टमेंट ऑफ द व्हीकल। सो इस पे हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि ये इजी हैं, आप लोग समझ गए होंगे शायद, आई थिंक सो। इसका हम जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इनटू द गार्बेज बिन इनसाइड द व्हीकल। गाड़ी के अंदर जो एक गार्बेज बिन बना होता है, डस्टबिन टाइप, उसमें आपने पैसेंजर्स को याद दहानी करानी होती है ड्राइवर ने कि वो उसमें अपनी गंदगी जो है उसमें डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द ड्राइवर इज़ लॉस्ट he can still drive a vehicle, right, wrong, I don't know, none of them। so अगर किसी ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है तो वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, उसको गाड़ी ड्राइव करने की इजाज़त नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ड्राइवर इज़ नॉट अलाउड टू ड्राइव मोटर व्हीकल इफ़ हिज ड्राइविंग लाइसेंस इज़ डिटेन्ड। डिटेन का मतलब क्या होता है, जब कोई पुलिस ऑफिसर या कोई अथॉरिटी आपसे कोई लाइसेंस अपने पास रख लेती है, डिटेन कर लेती है किसी भी वायलेशन की वजह से या किसी भी वजूहात की बिना पर, तो उसके बाद क्वेश्चन ये है कि ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर सकता है या नहीं कर सकता। सो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस डिटेन्ड होगा तो आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। दूसरे लफ्ज़ों में हम बात करें तो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस लिया गया हो तो। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द रोड हैज़ फास्ट एंड स्लो लेन्स, ऑल द मोटर व्हीकल्स शुड यूज़ द स्लो लेन एंड कैन एंटर इन द फास्ट लेन ओनली फॉर ओवरटेकिंग। क्वेश्चन है कि अगर किसी रोड पे फास्ट और स्लो लेन बनी होती हैं, यानी टू लेन्स रोड है या 3 लेन है, तो उसमें फ़ास्ट और स्लो लेन्स होती हैं, तो कहते हैं कि गाड़ी फास्ट लेन में ओवरटेकिंग के लिए जा सकती है। ये बात ठीक है या गलत है? तो ये बात ठीक है बिल्कुल। तो आप फास्ट लेन में सिर्फ ओवर स्पीडिंग के लिए, ओवर स्पीडिंग के लिए नहीं जा सकते, आई एम सॉरी, सिर्फ और सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ए मोटर व्हीकल इज़ नॉट अलाउड टू टर्न एट द प्लेस दैट हैज़ ए साइन प्रोहिबिटिंग नो टर्न। जहाँ पे नो टर्न का एक साइन बोर्ड लगा होता है तो वहाँ पे मोटर व्हीकल को अलाउ नहीं होता कि वो टर्न ले। ये बात ठीक है या गलत? तो ये बात ठीक है। कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी हैं, इनमें मज़ीद डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ए मोटर व्हीकल में मेक अ यू टर्न ऑन अ अप हिल रोड, कि अप हिल रोड पे जो उतराई वाली जगह पे गाड़ी यू टर्न ले सकती है या नहीं ले सकती। सो हमारे पास ये जो है ना, अप हिल रोड पे गाड़ी यू टर्न नहीं ले सकती, तो इसका जो ऑप्शन ए है इज़ द राइट आंसर। व्हेन अ मोटर व्हीकल रिवर्सेस, जब कोई गाड़ी रिवर्स करती है, रिवर्स आती है गाड़ी, इट शुड बी मेड श्योर दैट इट इज़ सेफ टू रिवर्स, के ड्राइवर को पहले देख लेना चाहिए कि ये सेफ़ है या नहीं है। ये बात ठीक है या गलत? तो ये बात ठीक है, आम सी बात है, इसमें मज़ीद डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल में रिवर्स एट एन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पे मोटर व्हीकल रिवर्स कर सकती है। ये बात ठीक है या गलत है? तो ये बात गलत है, इंटरसेक्शन पे आप रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल इज़ नॉट अलाउड टू टेक टर्न इन अ टनल, कि टनल में मोटर व्हीकल को टर्न लेना अलाउ नहीं होता। तो ये बात ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, अ मोटर व्हीकल इज़ अलाउड टू रिवर्स ऑन अ वन वे रोड। वन वे रोड जो आपके पास होता है जिसमें दोनों साइड से गाड़ी आ रही होती हैं, सो
उसमें नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है कि मोटर व्हीकल इज़ अलाउड टू रिवर्स ऑन अ वन वे रोड, कि वन वे रोड पे मोटर व्हीकल को रिवर्स करने की इजाज़त होती है। ये बात ठीक है या गलत है? तो ये बात गलत है, वन वे पे गाड़ी को रिवर्स करने की इजाज़त नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ अ मोटर व्हीकल इज़ ब्रेक डाउन और इनकाउंटर्ड रोड एक्सीडेंट obstructs the traffic flows and it is difficult to move, the vehicle hazard light should be switched on। ये बात ठीक है या गलत है? सवाल आपको मैं समझा देता हूँ कि कोई गाड़ी जब किसी रोड पे ब्रेक डाउन हो जाती है, ख़राब हो जाती है, या एक्सीडेंट की वजह से रोड के दरमियान में रुकी होती है, जो कि दूसरी ट्रैफिक फ्लो को लिए मसला कर रही होती है, डिफ़िकल्ट हो रही होती है, और उसको वहाँ से फौरी मूव करना भी मुश्किल होता है, तो उसकी हैज़र्ड लाइट्स जो होती हैं वो ऑन कर लेनी चाहिए। ये बात ठीक है या गलत है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब गाड़ी मूव ना कर सकती हो, दूसरी ट्रैफिक के लिए मसला कर रही हो, तो उसकी हैज़र्ड लाइट्स जो हैं वो ऑन कर लेनी चाहिए। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डू नॉट ड्राइव अ व्हीकल व्हेन द डोर्स आर नॉट प्रॉपरली क्लोज्ड। ये बात ठीक है या गलत है? गाड़ी की जो खिड़कियाँ होती हैं, जो दरवाजे होते हैं, वो अगर प्रॉपरली बंद ना हो तो उस वक्त ड्राइव नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, डू नॉट हैंग और प्लेस आर्टिकल्स टू द क्लोज टू द फ्रंट एंड रियर विंडोज दैट ब्लॉक विजन ऑफ द ड्राइवर। अब बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि एक ये कानूनी जुज़ भी है कि लोगों ने बैक साइड जो बैक स्क्रीन होती है गाड़ी की, वो कवर की होती है किसी अपना बैनर के साथ, या ब्लैक पेपर लगा लेते हैं लोग, तो उससे ड्राइवर का जो विज़न है वो ख़राब होता है, ड्राइविंग प्रोफिशेंसी कम होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो ये बात, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डू नॉट हैंग, तो ये बात हमारा जो है ना ये ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हेन अ मोटर व्हीकल क्रॉसेज एन ओवरफ्लोइंग रोड और ब्रिज, द ड्राइवर शुड स्टॉप एंड लुक एट द सिचुएशन एंड पास थ्रू स्लोली आफ्टर मेकिंग श्योर दैट इट इज़ सेफ टू डू सो। क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ मोटर व्हीकल क्रॉसेज एन ओवरफ्लोइंग रोड और ब्रिज, के मोटर व्हीकल जब किसी फ्लोइंग रोड और ब्रिज को क्रॉस करती है, तो ड्राइवर को रुक जाना चाहिए, सिचुएशन को देखना चाहिए, उसके बाद ये श्योर करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि वहाँ से गुजर जाना सेफ़ है। ये बात ठीक है या गलत है? सो ये बात ठीक है, बिल्कुल ड्राइवर को तसल्ली कर लेनी चाहिए, उसके बाद गुजरना चाहिए। क्लोजिंग और ओपनिंग द डोर्स ऑफ मोटर व्हीकल शुड नॉट बी obstruct the flow of other vehicles and pedestrians। ये बात ठीक है या गलत है? जब आप अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी रुकती है, बहुत सारे लोगों की गफलत की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, रुकती है, वो पीछे से आने वाली ट्रैफिक को नहीं देखते और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल लेते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। सो ये इसका ध्यान रखना चाहिए, जब सेफ़ हो ऐसा करना तो तब ओपन करने चाहिए डोर्स। सो ऑप्शन इसके जो हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हेन अ मोटर व्हीकल इज़ ऑन रोड द पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू एक्सटेंड देयर हेड्स आउट बट मे स्ट्रेच देयर हैंड्स आउट ऑफ द विंडो। क्वेश्चन ये है कि जब गाड़ी रोड पे होती है तो पैसेंजर्स जो मुसाफिर होते हैं उनको सर तो बाहर निकालने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन वो अपने हाथ एक्सटेंड कर सकते हैं। ये बात ठीक है या गलत है? तो ये बात गलत है। जब गाड़ी रोड पे होती है तो आप अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकते, पैसेंजर्स को अलाउ नहीं होता कि वो अपने बाजू बाहर निकाल के कोई हरकत करें। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, पीपल कैन टेस्ट व्हीकल्स आर लर्न टू ड्राइव मोटर व्हीकल ऑन एक्सप्रेस वे, के लोग, क्वेश्चन ये है कि लोग अपनी गाड़ियाँ टेस्ट करने के लिए एक्सप्रेसवे पे आ सकते हैं या ड्राइविंग सीखने के लिए एक्सप्रेसवे पे आ सकते हैं। ये बात ठीक है या गलत है? तो ये बात गलत है। ड्राइविंग सीखने के लिए आपके पास कोई अलग से ड्राइविंग स्कूल्स में होती है जगह, या फिर अब अगर आपने गाड़ी टेस्ट करनी है तो आपके पास ट्रैक जो बने होते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। एक्सप्रेसवे पे इजाज़त नहीं होती, एक्सीडेंट का खतरा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हेन अ मोटर व्हीकल रन्स ऑन द एक्सप्रेसवे इट कैन ओवरटेक फ्रॉम द हार्ड शोल्डर। हार्ड शोल्डर की शायद डेफिनेशन आपको याद होगी। सो क्वेश्चन ये है कि जब मोटर व्हीकल एक्सप्रेस वे पे मूव कर रही होती है तो वो हार्ड शोल्डर से ओवरटेक कर सकती है या नहीं? सो हार्ड शोल्डर से ओवरटेकिंग मना होती है, ममनू होती है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन
ए इज़ द राइट आंसर, वो मूव नहीं कर सकती। ये राइट और रॉन्ग में है, तो मैं आपको पहले से इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए। हो सकता है क्वेश्चन इससे थोड़ा सा जोड़ तोड़ के मरोड़ के इसको पेश किया जाए आपके सामने, तो आपको मेन जो उसका आइडिया है वो आपके पास होना चाहिए। बाकी आप पेपर में आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। So next my first question है when running on expressway the motor vehicles are not allowed to reverse, drive in the opposite direction, make a U-turn or stop in the carriageway. So carriageway पे जब गाड़ी होती है तो वहाँ पे रिवर्स करने की इजाज़त भी नहीं होती, यू टर्न की इजाज़त भी नहीं होती, अपोजिट डायरेक्शन में आप गाड़ी भी नहीं चला सकते और स्टॉप भी नहीं कर सकते एक्सप्रेस वे पे। सो ये इसका मेन आइडिया है, बाकी राइट और रॉन्ग आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हेन रनिंग ऑन एक्सप्रेस वे द मोटर व्हीकल when running on expressway the motor vehicle may drive or stop in the emergency lane in non emergency cases के एक्सप्रेस वे पे नॉन एमरजेंसी केसेस आम हालात में एमरजेंसी लेन में स्टॉप आप कर सकते हैं, गाड़ी स्टॉप हो सकती है या नहीं हो सकती। सो आप स्टॉप नहीं कर सकते नॉन एमरजेंसी केसेस में, सिर्फ एमरजेंसी के केसेस में वो भी इजाज़त नहीं होती। बहरहाल कोशिश किया करें कि अगर आप इस तरह का इनकाउंटर करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या इस तरह, कोशिश करें कि गाड़ी को हार्ड शोल्डर की तरफ ले आएँ ताकि दूसरों के लिए, दूसरी ट्रैफिक के लिए ऑब्स्ट्रक्शन का बाइस ना बने। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इट इज़ अलाउड टू ओवरटेक फ्रॉम द स्लो मूविंग लेन ऑफ द एक्सप्रेस वे के स्लो मूविंग लेन जो होती है फर्स्ट लेन, वहाँ से आप ओवरटेक कर सकते हैं, तो ये गलत है। आप ओवरटेकिंग आपने जब भी करनी है तो वो फास्ट लेन से जाके करनी है। फास्ट लेन होती ही ओवरटेकिंग के लिए और किसी मकसद के लिए नहीं बनाई जाती। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ़ अ मोटर व्हीकल causes a road accident and driver runs away, he is not responsible for the accident। के क्वेश्चन ये है कि मोटर व्हीकल अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका ड्राइवर भाग जाता है मौके से, तो वो इस एक्सीडेंट का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसका जिम्मेदार नहीं होता। सो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो ड्राइवर भाग जाते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सीडेंट के, इसलिए भाग रहे होते हैं। सो भागना कोई अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द ट्रैफिक पुलिस में डिटेन द मोटर व्हीकल ऑफ इफ इट्स रजिस्ट्रेशन बुक, नंबर प्लेट और ड्राइविंग लाइसेंस इज डाउटफुल। कि पुलिस ऑफिसर को एक ये इख्तियार है कि वो डिटेन कर लें गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, गाड़ी डिटेन कर लें अगर उसके रजिस्ट्रेशन बुक, नंबर प्लेट और ड्राइविंग लाइसेंस मशकूक हो तो। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन द रेड लाइट इज़ ऑन इट अलाउज द व्हीकल टू पास। रेड लाइट जब ऑन होती है तो ये क्या गाड़ियों को वहाँ से गुजरने की इजाज़त होती है? सो गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त नहीं होती। सॉरी, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम कवर कर लें इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हेन द ग्रीन लाइट इज़ ऑन इट प्रोहिबिट्स द व्हीकल्स फ्रॉम पासिंग। जब ग्रीन लाइट ऑन होती है, आपने देखा होगा इशारों पे, तो जब ग्रीन लाइट ऑन होती है तो उसका मतलब होता है कि ट्रैफिक वहाँ से गुजर सकती है। सो ये जो है ना, इसका मेन आइडिया होता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हेन द ग्रीन लाइट इज़ ऑन इट प्रोहिबिट्स द व्हीकल्स फ्रॉम पासिंग, कि वो गाड़ियों को रोकती है, मना करती है पासिंग से, तो ये गलत है। ग्रीन लाइट होती है कि आप गुजर सकते हैं। व्हेन द येलो लाइट इज़ ऑन इट अलाउज द व्हीकल्स टू पास। जब येलो लाइट ऑन होती है तो ये क्या गाड़ियों को वहाँ से अलाउ करती है गुजरने से, कि वहाँ से गुजर जाए गाड़ियाँ। सो ऐसा नहीं है। जब येलो लाइट ऑन होती है तो ये मीन्स के आप थोड़ा सा रेडी हो जाएं अभी, जब ग्रीन ऑन होगी तो फिर आपने जाना है। रेड लाइट का मतलब है कि आप नहीं जा सकते। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन द रेड एक्स शेप्ड लाइट इज़ ऑन इट अलाउज द व्हीकल्स इन द लेन टू पास। एक्स शेप में आपने अक्सर देखा होगा कि क्रॉस के इस तरह निशान बना होता है रेड लाइट में। सो क्वेश्चन ये है कि ये अलाउ करती है गाड़ियों को पास करने से, लेकिन ये गलत है, गाड़ियों को अलाउ नहीं करती। इट मीन्स के व्हीकल्स आर नॉट अलाउड टू पास। अज़ान हो रही है फिर इंशाल्लाह। सो वेलकम बैक। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हेन द रेड एरो लाइट इज़ ऑन इट प्रोहिबिट्स द व्हीकल्स इन द लेन फ्रॉम पासिंग। कि जब रेड लाइट ऑन होती है वो मना करती है, रोकती है व्हीकल्स को एंटर होने के, पास होने से। सो ये बात ठीक है बिल्कुल। रेड लाइट, जब भी आप रेड लाइट का जिक्र करेंगे वहाँ पे ऐसा होगा कि गाड़ियों को वहाँ पे एंटर होने की ज़रूरत नहीं आती। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हेन द ग्रीन लाइट पॉइंट्स अपवर्ड इट अलाउज व्हीकल्स टू गो स्ट्रेट। जब ग्रीन लाइट इस तरह हो कि उसका एरो हो ऊपर की तरफ,
जब आपने देखा होगा अक्सर ऊपर की तरफ ग्रीन लाइट होती है, तो वो जब ऑन हो तो इसका मतलब है कि गाड़ियाँ सीधा जा सकती हैं। सो ये क्वेश्चन ये ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। वायलेंट विंड कैन काज रनिंग व्हीकल साइडवेज टू द साइडवेज। जब तेज़ शदीद किस्म की हवा चल रही होती है, आंधी तूफान चल रहा होता है, तो वो गाड़ियों को एक तरफ कर देता है, झुकाव कर देता है उनका। सो ये बात ठीक है। When the driver should strictly obey the laws and regulations of the road safety। सिंपल सी बात है कि जब आप ड्राइव करते हैं तो आप रोड सेफ्टी के लाज और रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हेन ड्राइविंग अ व्हीकल ऑन द रोड द ड्राइवर शुड ड्राइव सेफली एट द प्रिस्क्राइब्ड स्पीड। ये भी उसी से रिलेटेड ही है कि जो रोड पे जो वजाहत दी गई होती है स्पीड की, उस स्पीड लिमिट्स के अंदर रहते हुए ड्राइवर को ड्राइविंग करनी चाहिए, गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, in the normal driving the driver should run in the normal driving the driver should run on the central line so as not to give any chance to the vehicles in opposite directions to overtake। कि ड्राइवर जो है नॉर्मल हालात में सेंट्रल लाइन पे गाड़ी चलानी चाहिए ताकि दूसरी गाड़ियाँ ओवरटेक ना कर सकें। ये बात गलत है। जब आप हालात जैसे भी हों, आपने हमेशा एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन में रहना है ताकि दूसरी गाड़ियाँ आपको ओवरटेक कर सकें। इट इज़ इलीगल फॉर अ ड्राइवर टू यूज़ सेल फोन वाइल ड्राइविंग। बिल्कुल ठीक बात है, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन यूज़ करना कानूनन जुर्म होता है। When encountering an obstacle on the road, the driver should drive as fast as possible so as to pass obstacle rapidly। So जब आप किसी क्वेश्चन ये है कि रोड पे जब कोई obstacle ड्राइवर को नज़र आए तो उसको गाड़ी तेज़ भगा के निकल जाना चाहिए ताकि वो उससे जल्दी निकल सके। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप obstacle देखते हैं तो गाड़ी आपको थोड़ी स्लो कर लेनी चाहिए, हालात का जायज़ा लेते हुए वहाँ से गुजरना चाहिए जब वो वहाँ से गुजरना सेफ हो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हेन एन अदर ड्राइवर रिक्वेस्ट फॉर अ हेल्प वाइल ड्राइविंग द ड्राइवर शुड हेल्प हिम इन टाइम। सिंपल सी बात है कि जब आप रोड पे होते हैं और दूसरा ड्राइवर आपसे हेल्प मांगता है तो आपको हेल्प करनी चाहिए। ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हेन एनकाउंटरिंग ऑन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट ऑन रोड द ड्राइवर शुड बाईपास एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शुड नॉट हेल्प द इंजर्ड पर्सन। ये उसी से रिलेटेड है कि जब आप रोड पे देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है तो क्वेश्चन ये है कि ड्राइवर को गुजर जाना चाहिए जल्दी। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ज़ख्मी होते हैं उनको आप कोशिश किया करें कि अगर आपको इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो दूसरों की हेल्प किया करें। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन ड्राइविंग द ड्राइवर मे स्पिट टू द रोड और स्ट्रीट आउट ऑफ द विंडो। स्पिट का मतलब होता है, लफ्ज़ी माना होता है थूकना। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो ड्राइवर को बाहर थूकना चाहिए या नहीं थूकना चाहिए? सो नहीं थूकना चाहिए, दूसरों पे बुरा इंप्रेशन पड़ता है और दूसरों के लिए गंदगी का बायस बनता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द ड्राइवर फाइंड्स देयर इज नो व्हीकल फॉलोइंग ही कैन चेंज द लेन्स विदाउट टर्निंग ऑन द टर्न सिग्नल। क्वेश्चन ये है कि जब किसी ड्राइवर को मालूम हो कि उसको कोई गाड़ी फॉलो नहीं कर रही तो उसको लेन चेंज कर लेनी चाहिए विदाउट टर्निंग ऑन सिग्नल। सो ये बात गलत है। हमेशा जब आप लेन चेंज करते हैं तो सबसे पहले आपने इंडिकेटर लगाना होता है, सिग्नल देना होता है पिछले ड्राइवर को, चाहे पीछे कोई आपको गाड़ी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट सेफ फॉर अ वुमेन ड्राइवर टू वेयर हाई हील्स टू ड्राइव अ व्हीकल। क्वेश्चन है कि ये औरत के लिए सेफ़ नहीं है कि वो हाई हील्स के साथ गाड़ी ड्राइव करे। बिल्कुल सेफ़ नहीं है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द बैड हैबिट फॉर अ ड्राइवर टू पुट हिज राइट आर्म ऑन द विंडो ऑफ द व्हीकल एंड होल्ड द गियर लीवर इन हिज लेफ्ट हैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक यही होगा, फॉर लॉन्ग टाइम। सो क्वेश्चन ये है कि ये बैड हैबिट है एक ड्राइवर की कि वो अपनी राइट आर्म जो है वो बाजू का ड्राइवर अपनी गाड़ी की विंडो पे रख लेते हैं और लेफ़्ट हैंड से अपना गियर लीवर जो है वो पकड़ के बैठ जाते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो बिल्कुल ये एक बुरी आदत है, ये नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है,
स्मोकिंग हैज़ नो हार्म ऑन सेफ ड्राइविंग, कि स्मोकिंग जो है, सिगरेट नोशी वगैरह, ये जो है सेफ ड्राइविंग के लिए कोई ख़तरा नहीं है, तो ये गलत बात है। सिगरेट नोशी वाइल ड्राइविंग जो है ख़तरा है, ये नहीं करना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट अ बैड हैबिट फॉर अ ड्राइवर टू फ्रीक्वेंटली चेंज लेन्स, के बार बार लेन चेंज करना बुरी आदत नहीं है, बिल्कुल ये बुरी आदत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ शर्त यह है कि आपने दूसरी ट्रैफिक के लिए ऑब्स्ट्रक्शन का बायस नहीं बनना होता। जब भी आपने लेन चेंज करनी है तो प्रॉपर इंडिकेटर लगा के, राइट या लेफ्ट लेन चेंज करनी है तो इंडिकेटर लगा के लेन चेंज करते रहना चाहिए, ये अच्छी आदत है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, वाइल क्रॉसिंग ईच अदर ऑन अ नैरो रोड द ड्राइवर शुड स्लो डाउन, यील्ड एंड स्टॉप फर्स्ट, कि जब तंग रोड हो तो उसमें पहले गाड़ी को रोकना चाहिए, कम रफ्तार उसकी करनी चाहिए, फिर रुकना चाहिए। सो बिल्कुल ये ठीक है, जब रोड तंग हो तो वैसे भी एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हेन अ ड्राइवर वांट्स टू बाईपास एन ऑब्स्टिकल इन फ्रंट and another vehicle is in opposite direction is also approaching to the obstacle, the driver should क्वेश्चन ये है कि कंडीशन है कि आप एक ड्राइवर है, वो सामने एक ऑब्स्टेकल को देखता है, वहाँ अप्रोच करता है, और वो ये जानता है कि सामने से अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली डायरेक्शन में से एक गाड़ी है, वो भी अप्रोचिंग है, तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? ऑप्शन हमारे पास है, रिड्यूस स्पीड or stop and yield to the vehicle coming in opposite direction. Option B है, speed up and bypass the obstacle in advance, honk to indicate the vehicle in the opposite direction to yield, rapidly occupy the lane and force the vehicle coming in the opposite direction to stop and yield. So इनको ट्रांसलेट करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब इस तरह की ऑब्स्टेकल आती है तो ड्राइवर को चाहिए कि वो अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करे, पहले स्पीड रिड्यूस करे या रुक जाए और ऑब्स्टेकल तक पहुंच के उस गाड़ी को पहले गुजरने दे, फिर उसके बाद अपना वो ऑब्स्टेकल को बाईपास करें। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन चेंजिंग द लेन द ड्राइवर शुड टर्न ऑन द टर्न सिग्नल 1 सेकेंड इन एडवांस, 1 सेकेंड पहले टर्न ऑन सिग्नल करना चाहिए। टर्न ऑन द सिग्नल एट लीस्ट 3 सेकेंड्स इन एडवांस टू अलर्ट द फॉलोइंग व्हीकल। सो बाकी हम इसका ऑप्शन डिस्कस नहीं करते। जब भी आपने टर्न लेना है, जब लेन चेंज करनी है, जब आप किसी ड्राइवर ने लेन चेंज करनी हो तो उसको चाहिए कि वो 3 सेकेंड पहले, 3 सेकेंड्स फार्मूला, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो 3 सेकेंड फार्मूला अपनाना चाहिए। 3 सेकेंड पहले पिछले ड्राइवर को, पिछली आने वाली गाड़ी को आपने बताना होता है कि मैं लेन चेंज कर रहा हूँ। सो 3 सेकेंड फार्मूला शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हेन अ ड्राइवर वांट्स टू चेंज टू द लेफ्ट लेन एंड इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक, ही शुड, कि ड्राइवर लेफ्ट लेन में जाना चाहता है और ये किसी ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, रुकावट का बायस नहीं बनती, वो उसको क्या करना चाहिए? टर्न ऑन द हैजर्ड लाइट्स ऑन कर लेनी चाहिए। टर्न ऑन द टर्न सिग्नल, मेक द हैंड सिग्नल टर्न ऑन द लेफ्ट टर्न सिग्नल। जाहिर है जब आपने लेफ़्ट लेन में जाना है तो आपने लेफ़्ट टर्न सिग्नल का जो है ना इंडिकेटर ऑन कर देना है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हेन अ ड्राइवर इज़ अबाउट टू एंटर द मोटरवे, जब कोई ड्राइवर, कोई गाड़ी मोटरवे पे एंटर होने को है, बट डिस्कवर दैट देयर आर मैनी व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, द ड्राइवर शुड, के पीछे से आने वाली गाड़ियाँ, पीछे से बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, उसको मालूम होता है ड्राइवर को, तो उसको क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में? सो मेक हैंड सिग्नल टू द इंडिकेट द व्हीकल्स बिहाइंड टू यील्ड, हाथ से इशारा कर देना चाहिए। स्पीड अप एंड एंटर द मोटरवेज, स्पीड अप होना चाहिए, अपनी स्पीड बढ़ा के मोटरवे में एंटर हो जाना चाहिए। टर्न राइट एंड डायरेक्टली एंटर द मोटरवे, राइट सिग्नल लगा के फ़ौरन मोटरवे पे इन होना चाहिए। या ऑप्शन डी हमारे पास है, मूव फॉरवर्ड स्लोली एंड वेट फॉर चांस टू एंटर द मोटरवे। सो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना चाहिए और अपने चांस देखें कि जब मौका हो तो मोटरवे पे इन हो जाए। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन रिवर्सिंग टू मेक अ यू टर्न ऑन एन ऑर्डिनरी रोड, एक आम से रोड पे यू टर्न के लिए जब आप रिवर्स करते हैं गाड़ी को, आप बाजू का तो कोई ड्राइवर आगे चला जाता है, फिर उसको मालूम होता है कि यू टर्न पीछे रह गया, तो वो थोड़ी सी रिवर्स करता है गाड़ी को, तो ड्राइवर, ऐसी सूरत में ड्राइवर को क्या करना चाहिए?
at a section where traffic is heavy, at a place where road is narrow, at a place where there are pedestrians, at a place where normal traffic is not affected. So बाकी ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे, इजी हैं। ऑप्शन डी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन एट द प्लेस वेयर नॉर्मल ट्रैफिक इज़ नॉट अफेक्टेड। जब दूसरी ट्रैफिक को आपके रिवर्स से या आपके यू टर्न से कोई मसला ना हो तो ऐसी सूरत में ड्राइवर रिवर्स कर सकता है, ऐसी सूरत में रिवर्स करना चाहिए। सो ये था आज का लेक्चर। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह 19 तारीख से पहले पहले नेक्स्ट जो MCQs मेरे पास हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस कर लें। और इंशाल्लाह 19 को जब आपका टेस्ट होगा तो आपने मुझे टेस्ट के बाद जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, उनको वो टेस्ट के बाद मुझे बताएंगे कि कौन कौन से इसमें से क्वेश्चंस आए हैं टेस्ट में और कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, या आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा या बहुत काम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।